अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले इसके हम कुछ मॉडल सेंटेंसेस देखते हैं, फिर हम इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस सीखेंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। द चिल्ड्रन हैव बीन वीपिंग सिंस 3 o'clock। बच्चे 3 बजे से रो रहे हैं। I have been working in this office since 2015. मैं 2015 से इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ। They have not been going to market for 6 weeks. वो 6 हफ्तों से मंडी नहीं जा रहे हैं। Has he been walking since morning? क्या वो सुबह से चल रहा है? Has it been hailing since evening? क्या शाम से बर्फ़बारी हो रही है। हैव दे नॉट बीन फीलिंग कोल्ड फॉर 3 hours। क्या 3 घंटों से वो सर्दी महसूस कर रहे हैं। तो अब इसकी इंस्ट्रक्शंस पे हम गौर करते हैं। इसको बनाने का मेथड ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, उनमें हैज़ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ होना है। और प्लूरल सब्जेक्ट में हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज होना है। यानी पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ बीन या हैव बीन होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इसमें वक्त का इस्तेमाल होता है। मसलन घंटे, दिन, सन, महीने, इस तरह से आता है। तो अब इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ के बाद नॉट और हैव के बाद नॉट आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये होता है कि हैज़ को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। इसी तरह से हैव को सेंटेंस में शुरू में ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। इसमें सबसे जो एक समझने वाला पॉइंट है उसमें यह है कि इसमें दो तरह के टाइम होते हैं। एक टाइम फिक्स होता है यानी मुआयना मुद्दत, और एक टाइम फिक्स नहीं होता यानी गैर मुआयना मुद्दत। मसलन अगर मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, टाइम, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ ईयर्स, डेट आए तो फिर सिंस यूज़ होगा। मॉर्निंग, नून, इवनिंग, ये इन चीज़ों को अच्छी तरह से आप ज़हनशी कर लें। किसी मंथ का नेम आ गया या किसी डे का नेम आ गया या कोई स्पेसिफिक डेट आ गई है, मसलन 15 नवंबर, तो फिर ये फिक्स है ना उसकी मंथ, तो उसमें आप सिंस यूज़ करेंगे। इस तरह से क्वांटिटी ऑफ टाइम, इसमें जैसे 2 hours, 4 days, 8 weeks, 5 months, 10 years, जिसमें कोई वाजे नहीं है, ना टाइम को वाजे नहीं बताया गया और ना ही डेज़ के बारे में कोई क्लैरिटी है और ना ही वीक्स के बारे में है, ना ही महीना कोई क्लियर बताया गया, तो इसमें फॉर यूज़ होगा। फैंस हैव बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। पंखे शाम से चल रहे हैं। द फार्मर्स हैव बीन प्लोइंग इन द फील्ड फॉर 4 days। किसान 4 दिनों से खेत में हल चला रहे हैं। ही हैज़ बीन इल फॉर ए वीक। वो 1 हफ्ते से बीमार है। द गर्ल्स हैव बीन ट्राइंग टू कुक फूड फॉर 5 hours। लड़कियां 5 घंटों से खाना बनाने की कोशिश कर रही हैं। आई हैव बिन क्लोजिंग माई डोर फॉर 8 मिनट। मैं अपना दरवाज़ा 8 मिनट से बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वी हैव बिन बिल्डिंग दिस हाउस फॉर 9 years। हम इस घर को 9 साल से तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। हैज़ इट बीन रेनिंग कॉन्टीन्यूसली फॉर 10 hours। क्या 10 घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है। हैज़ ही बीन ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल फॉर 10 days। क्या वो 10 दिनों से कुएं से पानी निकाल रहा है। वट हैव यू बीन डूइंग हियर सिंस 3 o'clock। आप 3 बजे से यहाँ क्या कर रहे हैं। हैव दे बीन कैरिंग देयर बैग्स फॉर 2 days। क्या वो 2 दिनों से अपना बैग उठाने की कोशिश कर रही हैं।
हैज़ द चाइल्ड नॉट बीन ईटिंग फॉर 4 आवर्स, क्या बच्चा 4 घंटों से खाना नहीं खा रहा है। आई हैव बीन फीलिंग गिडी सिंस इवनिंग, मैं शाम से मेरा चकरा रहा हूँ, मेरा सर शाम से चकरा रहा है। शी हैज़ नॉट बीन एबसेंट फॉर 4 डेज, वो 4 दिनों से गैर हाजिर नहीं है। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015, वो इस घर में 2015 से नहीं रह रहा है। हैज़ योर नेबर बीन इल सिंस मंडे, क्या आपका हमसाया सोमवार से बीमार है। दे हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से ये किताब पढ़ रहा है। दे हैव नॉट बीन लर्निंग दिस लेसन बाय हार्ट फॉर मैनी लास्ट मंथ, वो पिछले कई महीनों से ये सबक ज़ुबानी नहीं याद कर रहे हैं। ही हैज़ नॉट बीन मेकिंग ए स्पीच सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से ये तकरीर नहीं लिख रहा है, ये तकरीर नहीं कर रहा है। तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसको आप सॉल्व करें और इनकी एक्सरसाइजेज अच्छी तरह से ज़हनशी करें।